तो बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बताया कि व्यक्ति या वस्तु का पूरा ज्ञान इसमें नहीं होता है। अगर मैं कहूं कि कोई आ रहा है तो क्या इसमें पूरा ज्ञान हो रहा है? पूरा ज्ञान नहीं हो रहा है। किस बात का पूरा ज्ञान नहीं हो रहा है? कि मैंने कहा कोई आ रहा है, इससे यह पता नहीं चलता कि कौन आ रहा है, तो ये पूरा ज्ञान यहां पर नहीं है, अतः यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूध में कुछ गिर गया है, अब पता नहीं है कि दूध में क्या गिरा है, क्योंकि मैंने यहां पर कुछ का प्रयोग किया है, तो कुछ हमारा किसमें आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। इसी प्रकार हमारा जो अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जो संबंधवाचक सर्वनाम है यह व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में संबंध को स्थापित करता है। जैसे आपने इसके उदाहरण सुन भी रखे हैं कि जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिस वाक्य में जो सो, जिसकी उसकी, जितना उतना आ जाए, वह सब हमारा संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने प्रश्न किया तुम्हारा क्या नाम है, ये मैंने आपसे प्रश्न किया, तो ये हमारा किसका उदाहरण है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, मैंने प्रश्न किया। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, मैंने प्रश्न किया। तुम कहाँ रहते हो, मैंने प्रश्न किया। तो जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, किसका, किसके, कितना, ये सब हमारे किस में आएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो बच्चों, हमारा जो सर्वनाम का छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। तो जो निजवाचक, निज का क्या अर्थ होता है? निज का अर्थ होता है अपना। जिन सर्वनाम का प्रयोग करता स्वयं के लिए करे, अपने आप के लिए करे, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम में स्वयं का प्रयोग होता है, अपने आप का प्रयोग होता है। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा, मैं अपने आप रोहतक चला जाऊंगा। तो जिन वाक्य में आपको स्वयं मिल जाए, अपने आप मिल जाए, तो वह किसका उदाहरण होगा? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। तो बच्चों, आपको संज्ञा तथा सर्वनाम के बारे में पता चल चुका है। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं और उस उदाहरण में मैं आपको बताऊंगा कि पद परिचय कैसे दिया जाता है, और वह उदाहरण में संज्ञा और सर्वनाम में से ही ले लूंगा। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा कि गंगा एक पवित्र नदी है। तो यहां पर मैंने बच्चों गंगा को रेखांकित कर दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया। तो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, फॉर एग्जांपल कि परीक्षा में आपका यही वाक्य आ गया और वो गंगा को अंडरलाइन कर दें, इसको रेखांकित कर दें, और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसका पद परिचय दीजिए। तो बच्चों, अभी मैंने आपको संज्ञा तथा सर्वनाम करवाई, तो क्या संज्ञा और सर्वनाम में कहीं गंगा से संबंधित कोई भेद आया है? तो बिल्कुल ठीक बताया आपने। जब मैंने आपको संज्ञा करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और जो विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये गंगा है ये नदी का नाम है, और मैंने जब आपको बताया था किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। गंगा हमारा नदी का नाम है, अतः ये हमारा क्या हुआ? हमने यहां पर लिखा गंगा। क्या लिखा हमने यहां पर? गंगा। और जो ये गंगा है हमारा कौन सी संज्ञा हुई? नदी का नाम है, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसके बाद हम लिखेंगे इसका लिंग। गंगा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? बच्चों, आप क्या करोगे? गंगा से एक वाक्य और बना दोगे, गंगा बह रही है। अब बह रही है पीछे क्रिया में रही है का प्रयोग हुआ है। अगर रहा है का प्रयोग होता
तो पुल्लिंग हो जाता। रही है का प्रयोग हुआ तो ये स्त्रीलिंग है। अगर मैं ये कहूं कि गंगा बह रहा है तो ये वाक्य शुद्ध नहीं है। गंगा बह रही है, और जब बह रही है तो ये हमारा क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग। और उसके बाद गंगा हमारा एक वचन है या बहुवचन है? तो गंगा हमारा यहां पर एक वचन है, तो हमने यहां पर लिख दिया एक वचन। और वाक्य में ये हमारा क्या है? गंगा के बारे में बात की गई है, ये हमारा कर्ता है। तो इस प्रकार हमने गंगा का पद परिचय दे दिया कि हमने बता दिया कि जो गंगा है वो क्या है? संज्ञा है। फिर हमने गंगा का लिंग बताया, फिर उसका वचन बताया। इस प्रकार हमने गंगा का पद परिचय दिया है, और अगर ये ठीक होने पर हमें 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों पद परिचय आपकी परीक्षा में 4 अंक के आते हैं। तो अब हम कल की कक्षा में करेंगे विकारी शब्द के जो हमारे भेद बच गए हैं, विशेषण, क्रिया, और समय रहने पर हम अविकारी शब्द भी आरंभ कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसकी पुनरावृत्ति घर पर करेंगे।